स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका पौंडीचेरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। पौंडीचेरी एडमिनिस्ट्रेशन में आपका असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। एंड ये आपका बेसिकली टीयर 2 है। टीयर 1 का ऑलरेडी पेपर हो चुका है। दिस इज़ द टीयर 2 और ये पेपर आपका 22 जून को कंडक्ट किया गया है 2025 में। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हमारा जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 71 to 100, जो कि आपके करंट अफेयर और जीएस वगैरह से रिलेटेड है। और आईटी का पार्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, उस्ताद बिंदा खान इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सारंगी। दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। Arrange the following cities connected by the international north-south transport corridor from the south to north and select the correct option. तो यहाँ पर मुंबई, बांदा अब्बास, पाकू, मॉस्को एंड सेंट पीटरबर्ग। दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशन in agriculture and allied sectors? That is father of yellow revolution सैम पित्रोदा, ये करेक्ट है। फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन डॉक्टर अर्जुन कृष्णन, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट हैं 73rd में। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट वन। देन हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और वेल्थ टैक्स इज ऑल्सो अ डायरेक्ट टैक्स, ना कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनेगा। ओनली द स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट वन। रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज द लिबरलाइजेशन। दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 76। द थीम ऑफ ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव 2024 इनर पीस टू द वर्ल्ड पीस। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। भारतीय न्याय संहिता ऑफिशियली रिप्लेस आईपीसी ऑन 1 जुलाई 2024। ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 78 की। सो अन्न दर्पण इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड ऑन 3 अक्टूबर 2024 बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। द न्यूअर एंड मोर फर्टाइल टाइप ऑफ अलुवियल सॉइल इज कॉल्ड एज अ खादर। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 84 पे। सो आर्टिकल 44 ये यूसीसी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 45 जो है ये फ्री एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रंस के बारे में बात करता है, ना कि हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के प्रोटेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 गलत है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन करेक्ट पूछा गया था, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 85 को लेते हैं। ग्रेट 85 नंबर क्वेश्चन में ग्रेट साल्वे लेक इज लोकेटेड इन द कनाडा। ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर विद द इंडिया। तो यहाँ पर भूटान रहेगा। ये अराउंड 699 किलोमीटर के आसपास का है, सबसे छोटा अमंग दीज ऑप्शंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं। एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। बिल्कुल करेक्ट है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है बिटवीन 2 पॉइंट, दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर 87 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 88 की। सो ओके, 88 नंबर क्वेश्चन में मनी सप्लाई के रिलेटेड आपकी चीज़ दी गई है। M1 इक्वल्स टू CU प्लस DD, ये करेक्ट है। M2 M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये भी करेक्ट है। M3 ये M2 होता है, M2 प्लस डिपॉजिट में होता है, M1 नहीं होगा, तो ये गलत है और ये भी गलत है। तो 1 and 2 दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की। सो द टर्म फॉर एन इंडिविजुअल हु मैरीज आउटसाइडर फॉर देयर ओन सोशल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज एक्सोगेमी। अ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड एज अ स्टीरियोटाइप्स। दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 90 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ये कुछ आईटी रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर रिलेटेड, उन्हें भी देखते हैं। तो प्राइमरी रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है।
तो इसका होता है टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर ऑन व्हाट टास्क टू बी परफॉर्म्ड। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफर्स द यूजर अ मंथली इंटरनेट एक्सेस। ऑप्शन बनेगा डी आपका क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ इंटरफेस यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? दैट इज टू इंटरकनेक्ट द सीपीयू विद द मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। व्हाट अ बस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? बस क्या होती है? द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट टू मैनेज द मेमोरी। दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर। 95 की आते हैं। 95 का मैं ऑप्शन बताता हूँ डायरेक्टली, लंबा प्रॉपर पूरा विजिबल नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। तो 95 में जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 भी आपका पूरा है, पूरी स्क्रीन पर आ रहा है। इसका भी मैं आपको आंसर बताता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 96 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। ओके, वेयर मस्ट इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड बिफोर दे कैन एग्जीक्यूट बाय द सीपीयू? ये आपका प्राइमरी स्टोरेज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम? दैट इज फायरफॉक्स रहेगा। 99 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो मेजर एडवांटेज ऑफ ईमेल एज अ कम्युनिकेशन, ये फास्टर मेथड है देन द पोस्टल ईमेल। दैट इज ऑप्शन ए बनेगा 99 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस पेपर का है, जिसमें विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल मैसेज ओवर द इंटरनेट? ये आपका SMTP होता है, स्मॉल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो दिस इज द पेपर ऑफ द पौंडीचेरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है, ये असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है ऑन 22 ऑफ जून 2025 में। और दिस इज़ अ टीयर 2 पेपर है ये आपका। ठीक है, जिसके अंदर हमने 71 to 100 क्वेश्चंस को देखा है। ठीक है, पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।